तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर साइंस का, क्लास 9th का। उसका सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो अपनी आ चुकी है, सॉल्यूशन। ठीक है ना। आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, अपन ने नमक चीनी का घोल बनाया, वो भी एक सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो और तीन या फिर एक या दो से ज़्यादा क्या है, कंपोनेंट्स हैं, मैटर है, एक सॉल्ट है, एक वाटर है। तो वो दोनों क्या है, मिक्स है एक दूसरे में, और मिक्स हैं और इस तरीके से मिक्स हैं कि अपन जैसे ही उसको पीएंगे तो अपन को खारा टेस्ट आएगा, और पीएंगे और खारा आएगा। जहाँ से भी अपन उसको पीएंगे उसका खारा टेस्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी क्या है, प्रॉपर होमोजिनिटी है। मतलब होमो का मतलब सेम, और जिनिटी का मतलब सेम पार्टिकल, सेम टेस्ट। ठीक है ना। सेम लेवल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सेम है। सब चीज़ क्या है, सेम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? टू और मोर सब्सटेंस का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इन ए सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो होमोजिनिटी है उसका सिंपल सा मतलब ये है, होमो का मतलब सेम, और जिनिटी का मतलब वेरिएबल या फिर वेराइटी। सेम वेराइटी है पूरे ही मिक्सचर में। एट पार्टिकल लेवल, छोटे छोटे पार्टिकल लेवल पे भी क्या है, सेम वेराइटी है। जैसे लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू पानी। अब मानो ये गिलास है, इसमें अपन ने नींबू पानी बनाया। अब इसमें नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी का ऐसा थोड़ी ना इस जगह ज़्यादा टेस्ट आता हो और नीचे कम टेस्ट आता हो, या फिर इधर कम टेस्ट आता हो नीचे खट्टा लगता हो। ऐसा कुछ नहीं है ना। नींबू पानी जो बनाया है वो बिल्कुल क्या है, अपनी क्वांटिटी में सेम रहता है, पूरे वाटर में क्या है, सेम। तो वो क्या है, होमोजिनिटी है किसकी, पार्टिकल्स की। मिक्सचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो तगड़ी चीज़ आती है वो है अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय एक या दूसरे मेटल के क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें दो से ज़्यादा क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इससे अलॉय बनाए जाते हैं। तो अलॉय क्या होते हैं? अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। मेटल भी हो सकता है या फिर मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, और जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, दे आर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब ठोका पीटी, गलाई वलाई, इनके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे मम्मी अब जैसे चावल बनाते हैं उससे पहले कंकड़ देख लेते हैं ना, गेहूँ बनाते हैं उससे पहले छान लेते हैं गेहूँ को। तो उस तरीके से आप अलॉय को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अलॉय जिन मेटल से बना है, जिन मेटल से बना है, उन मेटल्स को क्या नहीं कर सकते, आपस में सेपरेट नहीं कर सकते बाय ए फिजिकल प्रोसेस, केमिकल के द्वारा हो सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, ब्रास 30% और जिंक 70%, इन दोनों का मिक्सचर। अंगूठी पहनते हैं लोग, वो। यहाँ पर एक चीज़ है कि सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा, मैं लिख देता हूँ, SOLUTION, सॉल्यूशन। देखो, जो ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो सॉल्यूशन भी ना हो। तो पहली चीज़ क्या है, सॉल्वेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। देखो, सॉल्वेंट वो चीज़ है जो दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व होने की अनुमति देती है। जैसे जो लार्ज अमाउंट में हो, जैसे मान लो वाटर है, वाटर के अंदर अपने नमक डाला, तो नमक क्या था, छोटी क्वांटिटी में, और वाटर क्या है, बड़ी क्वांटिटी में। किसकी तुलना में, नमक की तुलना में। तो जो वाटर है वो नमक से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, सॉल्वेंट है। और उसके अंदर, नमक के अंदर जो सॉल्ट है वो क्या है, घुल जा रहा है, तो इसलिए क्या है, वो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, घुल जाता है। सॉल्यूट क्या होता है, घुल जाता है। अब पढ़ेंगे कि सॉल्यूट क्या है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट, वो मैटर जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, घुले, वो क्या होता है, सॉल्यूट। अपन ने अभी पढ़ा ना, मैंने बताया नमक और पानी। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है बजाय ए सॉल्ट के। ठीक है ना। और वाटर जो है वो सॉल्ट को डिजोल्व कर लेता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो कौन है, अपना सॉल्ट है। क्यों है? क्योंकि वो यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट, किस में है, छोटी अमाउंट में, एक चुटकी दो चुटकी, है ना। और वो क्या है, घुल रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर सॉल्ट के अंदर थोड़ा ना घुल रहा है, नहीं, सॉल्ट वाटर के अंदर घुल रहा है, इसलिए क्या है, वो सॉल्यूट है। ठीक है ना। तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है। अब जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो उसकी मतलब एक सॉल्ट और वाटर का अपन ने सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन है।
कहीं भी जाओ वाटर के अंदर, यहाँ भी सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, तो मतलब सारी जगह के मिलेंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और दे कैन भी सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये सेपरेट नहीं हो सकते। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इन स्मॉल देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जो अपन को दिख नहीं सकते, वो पार्टिकल्स 10⁹ मीटर के होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर कह सकते हो, ठीक है ना, किसमें, डायामीटर में। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट नॉट स्कैटर्ड। स्कैटर मतलब ये, जैसे अब ये ग्लास है तो इसमें अपन ने लाइट डाली तो ये क्या नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी, मतलब कह सकते हो पार नहीं होगी, ठीक है ना, पार नहीं होगी, क्योंकि छोटे साइज होने के कारण जो लाइट है बीम की वो क्या नहीं होगी, पार नहीं होगी। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। और जो अपना पाथ है लाइट का वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, कि लाइट कहाँ से पास हो रही है वो दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या बहुत स्मॉल है, उसको क्या कर देते हैं, वो बीम को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जो सॉल्यूशन है ना उसको अपन फिल्ट्रेशन की मदद से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये अपन ने फनल पड़ा है, इसमें फिल्टर पेपर लगा देते हैं, इसके अंदर मानो ऑयल और वाटर ये दोनों चीज़ डालो, तो जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा। तो ऐसे होता है, जैसे मानो कि अपन ने दाल और पानी को मिक्स किया है, तो पानी और दाल को जब छानेंगे छन्नी से तो पानी नीचे आ जाता है, दाल ऊपर रह जाती है। पोहे में करते हो ना, तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन करते हैं अपन, एक तरीके से फिल्टर करते हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट इज स्टेबल, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की जो साइज है वो बहुत छोटी होती है, तो उसके पार्टिकल्स क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यहाँ पर रुके हुए नहीं है, स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वाटर है मानो ये ग्लास में, तो इसकी स्टेबली मतलब स्टेबल कह सकते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर सॉल्ट है तो वो सॉल्ट यहाँ पर भी है, जो टेस्ट आपको ऊपर वाली लेयर पर आ रहा है वो आपको नीचे वाली लेयर पर भी आएगा, तो ये है स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कम है, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर लाइन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में अब आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर का टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मानो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। और जब कम हो तो डाइल्यूट, उसके अंदर अपन घुला सकते हैं, अभी और चीज़ बोल सकते हैं। मानो पानी एक गिलास, उसके अंदर आपने नमक डाल दिया 5 चम्मच, तो वो नमक के पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, उससे क्या नहीं, पानी नहीं पी पाओगे, तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की जो क्वांटिटी वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन उसी पानी में, एक गिलास पानी में, दूसरा वाला गिलास लो, उसी में अगर आप 1 चम्मच नमक डालोगे तो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा, उसके अंदर आप और भी डाल सकते हो, और भी डाल सकते हो, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगी कि 10 चम्मच के बाद में जो सॉल्ट है वो नहीं घुलेगा, पानी में घुलेगा ही नहीं, तो वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। देखो, depending upon the amount of solute present in solution, it can be called as dilute, concentrated और saturated। देखो सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के प्रेजेंट होने में, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रेजेंट होना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो उसके आधार पर सॉल्यूशन को 3 तरीके से बांटा गया है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। देखो कंसंट्रेटेड को जो है सैचुरेटेड कहते हैं और डाइल्यूट को अपन कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। अभी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइल्यूट या फिर सैचुरेटेड। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। देखो जब ज़्यादा जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो डिसॉल्व ना हो, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। मान लो एक सॉल्यूशन है वो फिक्स है कि आप 10 चम्मच के बाद में उसमें ज़्यादा नहीं घुल सकते, नहीं तो वो पार्टिकल्स ज़मीन पर, जो सतह पर बैठने लग जाएंगे, बेस में क्या हो जाएंगे, जमने लग जाएंगे। जैसे पानी में नमक घोलते जाओ 10 चम्मच के बाद में नमक घुलेगा नहीं और बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे क्या होती है, किसी किसी की क्वांटिटी होती है। तो
जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए फिक्स्ड अमाउंट के बाद, तो वो कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और जिसके अंदर सॉल्यूट इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल, ना घुलने के लेवल से सॉल्यूट क्या हो? कम हो। जैसे मान लो 10 चम्मच पे वो घुलना बंद कर देगा और अपन ने डाले 8 चम्मच, तो क्या है? अनसैचुरेटेड। तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड मतलब डाइल्यूट। मैंने पहले बताया था ना डाइल्यूट। और ये क्या है? कॉन्सनट्रेटेड। ये क्या है? कॉन्सनट्रेटेड। तो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड में फ़र्क क्या है? डाइल्यूट के अंदर सैचुरेटेड लेवल से कम डाला जाता है सॉल्यूट, उसके अंदर अपन अभी घोल सकते हैं किसको? सॉल्यूट को, और डाल सकते हैं, तो वो होता है डाइल्यूट। जगह है उसके अंदर। लेकिन जिसके अंदर जगह ही नहीं है, वो फुल हो गया है, तो वो क्या है? कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। अब जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी होती है, सबसे पहले समझते हैं सॉल्युबिलिटी होती है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। जितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है, जितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आ सकता है विदाउट रीचिंग एट द सैचुरेटेड लेवल। कैसे? मान लो ये वाटर है, इसके अंदर 10 चम्मच डालने के बाद में वाटर घुलना बंद कर देगा, नमक घुलना बंद कर देगा। तो इससे अपन थोड़ा लेवल कम कर दें, 9 चम्मच डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच गया तो वो सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो है लेकिन उसका टर्म कंसंट्रेशन है। तो जितना अमाउंट उसमें घुल सके सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाता है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन तो अपन ने समझ लिया, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कितने सॉल्यूट को घोल सकता है, ले सकता है, वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। जैसे मान लो एक वाटर की सॉल्युबिलिटी है 10 ml, या फिर 10 स्पून सॉल्ट, 10 स्पून शुगर, तो क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि उसके बाद में वो नहीं घुल सकता, ठीक है ना। तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन अपन ने बताया था अभी, ठीक है। उसको अपन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब घुलनशील कितना है, कितना सॉल्यूट इसके अंदर है। कंसंट्रेशन वैसे ज़्यादा टर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे ज़्यादा सॉल्यूट होता है ना तब। इसको निकाल के सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डाला। जैसे मानो मैंने डाला 10 ml या 10 स्पून, ठीक है ना, 10 ग्राम, और कितने सॉल्यूशन में डाला? 100 ग्राम में। तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ऐसे इसकी अपन निकाल सकते हैं कि कितना कंसनट्रेटेड है सॉल्यूशन। देखो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। 2 मेथड इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट है। देखो, मास बाय मास परसेंटेज। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्यों करा इंटू अपन ने? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं होती तो इंटू 100 भी नहीं करते, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब दूसरा आता है मास बाय वॉल्यूम। क्या? मास बाय वॉल्यूम। पहला क्या है? मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कभी वॉल्यूम दे रखी, जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है आपको ml में, तो क्या है? वॉल्यूम है। अगर दे रखा है ग्राम में, तो क्या है? मास है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अभी बताएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 2.1 देखो। एक सॉल्यूशन 40 ग्राम क्या करता है? कंटेन करता है कॉमन सॉल्ट, यानी अपने खाने का नमक, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 220 ग्राम वाटर में 40 ग्राम क्या करता है? वो नमक कंटेन करता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो क्वेश्चन आपको दे देगा कि किस में आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ क्या है? ग्राम में, तो ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट होगी? मास बाय मास में। वॉल्यूम में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम देता तो ml आता या लीटर आता, कुछ ना कुछ आता, या तो ml आता या लीटर आता, लेकिन यहाँ पर क्या है? ग्राम। तो क्या है? मास बाय मास परसेंटेज। तो देखो, सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 320। अब ये वाटर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि देखो कितना ज़्यादा है, सॉल्यूट से कितना ज़्यादा है, 320, और सॉल्यूट तो 40। तो
क्योंकि ये वाटर ज़्यादा है तो क्या है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्यों है सॉल्ट, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो सबसे पहले, कितना सॉल्यूशन है, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा ना। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप प्लस कर दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। कितने सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया, तो 320 सॉल्वेंट में अपन ने 40 ग्राम क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, तो हो गया 360 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता ही है, दे रखा है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे रखा है, तो 40/360 मल्टीप्लाई 100 11.1, तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। तो इसको नोट कर लेना, इजी है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसी के अंदर आता है सॉल्यूशन के अंदर कि ये जो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन। देखो, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of medium। देखो, इसके अंदर सस्पेंशन एक वो कंडीशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या नहीं होते, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मान सकते हो, ठीक है ना, जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो क्या नहीं होते, घुलते तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, दिखाई देते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। किसमें, मीडियम में। जैसे मान लो मीडियम वाटर है तो उसके अंदर वो क्या देंगे, दिखाई देंगे, घुलेंगे नहीं, दिखाई देंगे। एयर है तो उसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखो, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, या फिर हाँ ये वाटर है। अब इसके अंदर मैं ऑयल मिला दूँ, क्या मिला दूँ, ऑयल। अब ये ऑयल इसके अंदर घुलेगा तो नहीं घुलेगा ना, ऑयल इसके अंदर घुलेगा थोड़ी ना। वाटर के अंदर ऑयल घुलता है क्या, नहीं घुलता। तो ये क्या होगा, ऊपर लेयर बना लेगा, तो दिखाई देगा मुझको, ये क्या देगा, दिखाई देगा। तो ये क्या है, सस्पेंशन है, क्योंकि ये मुझको दिखाई भी दे रहा है, इसके पार्टिकल दिखाई भी दे रहे हैं, और ये क्या है, घुल भी नहीं रहा है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, क्योंकि होमोजीनियस क्या है, एट वेरिएबल इन ऑल स्टेट, ये ऑल पार्टिकल्स में क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये तो ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। क्योंकि तो तेल क्या है, जब वाटर में डालते हो तेल को तो ऊपर उठ के आ जाता है। तो कह सकते हो ना कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको अपन अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या हुआ, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल डिसॉल्व तो नहीं होते लेकिन दिखाई जरूर देते हैं कि कौन से पार्टिकल इसमें मिले हुए हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की कितनी प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि सस्पेंशन कैसे बिहेवियर शो करता है, केमिकल फिजिकल। वो सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं इसके, देखे जा सकते हैं नेकेड आई से। क्यों देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के होते हैं लार्जर देन सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन के। इट मेक लाइट पासेस विजिबल थ्रू इट, लाइट क्या है, इसके आर पार जा सकती है, क्योंकि जो पार्टिकल है ऊपर आ जाएंगे और नीचे पूरा स्पेस खाली है, वाटर के अंदर तो लाइट पास हो सकती है, उसकी पाथ भी क्या हो जाएगी, दिख जाएगी, रास्ता भी दिख जाएगा कि कौन सी लाइट कहाँ से पास हो रही है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, मान लो कोई भारी पार्टिकल है, मैंने तो तेल लिया था, अगर मान लो पत्थर ले लो तो नीचे बैठ जाएगा ना जमीन पे। तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन लेफ्ट डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब। देखो, अगर सॉल्यूशन ये सस्पेंशन को डिस्टर्ब नहीं किया गया, अगर हिलाया नहीं गया, जैसे मानो कि मैंने यूँ मानो ऑयल ले लिया, ऑयल, ठीक है, ऑयल ऊपर लेयर बना लेता है, अपन पानी में ऑयल डालते हैं, ऊपर जम जाता है, वो ऊपर एक लेयर बना लेता है। अगर उसको अपन चीनी से घोल दें तो क्या होगा, थोड़ा बहुत घूमने लग जाएगा, घुलेगा नहीं, घूमने लग जाएगा। तो उससे क्या है, घूमने लग जाएगा ना, तो उससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, घुलेगा तो है नहीं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन फिर वो दोबारा जब अपन उसको हिलाना बंद कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो अगर उसको हिलाया ना जाए, अनडिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो जो उसके पार्टिकल से क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, दोबारा से क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। या तो ऊपर लेयर बना लेंगे, अगर पत्थर है तो नीचे लेयर बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। क्योंकि ऑयल है उसको क्या है, फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, पत्थर है उसको आप चन्नी से छानोगे तो चन्नी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन की मदद से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, किसमें, सस्पेंशन में। अब आता है
कि ये कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब इसके बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म स्प्रेड throughout the solution. These particles of colloidal solution are uniform spread throughout the solution. Due to smaller size of particles as compared to suspension, mixture appears to homogeneous mixture, but actually it is a heterogeneous mixture. कैसे, क्या पता चला? देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन से छोटे, और सॉल्यूशन से बड़े, सस्पेंशन से छोटे। तो सस्पेंशन से पार्टिकल्स के होते हैं, छोटे होते हैं। मानो अपन ने लिया था ऑयल, पार्टिकल बड़े थे, पत्थर पार्टिकल बड़े थे। मैं लेता हूँ चौक घिस लेता हूँ, उसके पार्टिकल्स छोटे हैं, किससे, सस्पेंशन से। जब मैं उसको घोलूंगा तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अपन को क्या पता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये होता क्या है एक्चुअली में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन ये दिखाई किसकी तरह देता है, होमोजीनियस की तरह। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स में उसमें घुलाऊंगा तो वो घुल जाएंगे, क्या होंगे, वो दिखाई देंगे कि घुल गए, लेकिन वो घुलेंगे नहीं, वाइट कलर आ जाएगा। और जब आप उसको थोड़ी देर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। तो ये दिखाई ऐसे देते हैं कि घुल गए, होमोजीनियस है, लेकिन है क्या, ये हेट्रोजीनियस, क्योंकि इनके पार्टिकल्स घुलते नहीं है, बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। ठीक है, देखो जैसे मिल्क में आप दूध मिलाते हो तो क्या पानी दिखता है, नहीं, लेकिन पानी तो उसके पार्टिकल्स तो हैं, दिखता नहीं है, लेकिन क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब दूसरा आता है टेंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इफेक्ट क्या होता है, ये आप देख चुके हो, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख चुके हो इसे। ठीक है, ये बताता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। देखो, टेंडल इफेक्ट जो है वो है स्केटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। मतलब लाइट का क्या होना, स्कैटर्ड होना, यानी पास होना, क्या कहलाता है, टेंडल इफेक्ट। ये कैसे एग्जाम्पल है, देखो इट कैन बी एब्जॉर्ब, देखा जा सकता है, बाय ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इन ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, दिस ओपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्मोक इन द एयर। ये जो स्कैटरिंग है लाइट की, जो लाइट का जो घूमना है, पार्टिकल से टकराना है, वो आपको कब दिखाई देगा, जब पार्टिकल्स ऑफ डस्ट से वो लाइट और स्मोक के पार्टिकल से वो टकराएगी, किसमें, एयर में। देखो मानो हवेली है, उसके पास क्या है, वो होते हैं ना जंगले, उन जंगलों में से क्या है, जब रोशनी आती है तो अपन देखते हैं कि रोशनी एक बड़े ही पाथ से आती है, और जब वो रोशनी आती है तो अपन को क्या दिखता है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। अपने घरों में भी ऐसा होता है। तो वो जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं उस लाइट की वजह से, वही क्या है, टेंडल इफेक्ट, वही क्या है, टेंडल इफेक्ट, उसी को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो ये एग्जाम में आ सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल। अब कॉलोइडल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अपन को सबको पता है, मैंने बता दिया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन दिखाई किसकी तरह देता है, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से क्या नहीं हो सकते, सीन नहीं हो सकते, क्योंकि सस्पेंशन से क्या है, छोटे हैं। सस्पेंशन जैसे होते तो दिख सकते थे ना। दे डू नॉट बी सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये सेटल डाउन नहीं होते जब ये अनडिस्टर्ब ना हो। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। बट ए स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो ये टेक्निक का नाम याद कर लेना भाई, जरूर याद कर लेना, सेंट्रीफ्यूगेशन। कॉलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ लिक्विड, सॉलिड, गैस। इन तीनों में क्या होते हैं, कॉलोइड्स अलग अलग होते हैं। कुछ कॉलोइड्स के नाम मैंने दे रखे हैं, ठीक है, इनको देख लेना कि लिक्विड में, गैस में एरोसोल, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये एग्जाम्पल दे रखे, तो इनको आप देख लेना, इसको लिख लेना कॉपी में। ठीक है, तो आज अपन ने समझा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के अपन ने 3 टाइप पढ़े। पहला क्या पढ़ा अपन ने, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा अपन ने पढ़ा सस्पेंशन। तीसरा अपन ने पढ़ा है कॉलोइड्स। क्या पढ़ा है, कॉलोइड्स। तीसरा क्या पढ़ा है, कॉलोइड्स। तो अपन ने आज 3 चीज़ जो हैं वो कवर की है, उसी के साथ में अपन ने सॉल्यूशन जो है वो कवर किया है। तो
आज का टॉपिक सॉल्यूशन का क्लियर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना।